यदि प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं, तो ज्योति मौर्य अपने पति को क्यों नहीं छोड़ सकती है? ये सीधा मेरा सवाल है। जो लोग ज्योति मौर्य की आलोचना कर रहे हैं कि ये अपने पति को प्रताड़ित कर रही है, वही लोग मोदी के खिलाफ कभी नहीं मुँह खोलते हैं कि ये अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर मीडिया में ये भी कयास लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अब उसका एसडीएम पद चला जाएगा, वो जेल में रही है। मीडिया की औकात है नरेंद्र मोदी से सवाल करने की कि आप जसोदाबेन को क्यों नहीं साथ रखते? जितना भी ताकत लगा लेंगे आलोक मौर्य, क्या वास्तव में ज्योति मौर्य का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे वो? नरेंद्र मोदी ने जसोदाबेन के साथ अग्नि के साथ फेरे लिए अग्नि को साक्षी मान के, तो क्या उस शादी की पवित्रता नहीं है? प्रदेश की रायबरेली के एक एसडीएम जिनका नाम ज्योति मौर्य है, इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। सुर्खियों में वो इसलिए हैं क्योंकि उनके सफाई कर्मचारी जो पति हैं, जिनका नाम आलोक मौर्य है, वो अपना पत्नी को पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाए, और जैसे ही वो एसडीएम बनती हैं उसके बाद अपने पति को छोड़ देती हैं और उनका संबंध किसी और से हो जाता है, जैसा उनका पति आरोप लगा रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। मीडिया में काफी ज्यादा कई प्रकार से खबरें चल रही हैं, लेकिन पूरा खबर को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, पहले ये बता दीजिए। सोशल मीडिया में बहुत कुछ आ रहा है कुछ दिनों से, और लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बहुत ज्ञान भी बांट रहे हैं। लेकिन मैं मतलब आपको कानूनी पहलू बताता हूँ, मामले का कानूनी पहलू क्या है। कानूनी पहलू ये है कि जो तीनों किरदार हैं इस प्रेम त्रिकोण के, यानी कि आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे, ये तीनों जो हैं ये वयस्क हैं, बालिग हैं, एडल्ट हैं। मतलब ये हुआ कि इन तीनों को अपनी मर्जी से शादी करने का और अपनी मर्जी से तलाक देने का कानूनी अधिकार है। अब मान लीजिए आप ज्योति मौर्य की बात कीजिए, मान लीजिए कुछ साल पहले उसकी शादी हो गई थी आलोक से, लेकिन शादी का ये मतलब नहीं कि वो बंधुआ मजदूरी है, आपको ज़िंदगी भर उसको ढोना है। किसी वजह से यदि ज्योति मौर्य आज की तारीख में आलोक को पसंद नहीं कर रही है, तो ज्योति मौर्य को पूरा कानूनी अधिकार है अपने पति से तलाक ले लेने का। सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि लोग जैसा कह रहे हैं कि हम उनको बहुत मजबूरी में पढ़ा लिखा करके मेरी क्षमता नहीं है और हम एसडीएम बनवाए हैं, उसके बाद किसी और को आई लव यू बोलना, किसी और के संबंध में चले जाना, सर ये भी तो उचित नहीं है ना? नहीं, नहीं, इसलिए मैंने कहा कि ये तो आप जो कह रहे हैं वो सामाजिक पहलू की बात कर रहे हैं कि क्या मतलब उसके पति को लग रहा है कि मैंने इसको पढ़ाया, अब ये दूसरे के साथ जा रही है, सामाजिक पहलू ये हो सकता है। लेकिन मैं अभी कानूनी पहलू की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए एक बात हम कहते हैं, इमेजिन करते हैं कि ज्योति मौर्य को शुरू से ही आलोक मौर्य पसंद नहीं था, उसने अपने माँ बाप के दबाव में ये शादी कर ली थी। ऐसा कई बार होता है हमारे समाज में, लड़कियों पर दबाव देके उनकी पसंद के खिलाफ भी शादी कर दी जाती है। लेकिन इतने दिनों से वो पति को इसलिए नहीं छोड़ पा रही थी क्योंकि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं थी, अपने पैरों पर खड़ी नहीं थी। अब जब वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, आर्थिक रूप से आज़ाद हो गई है, तब वो अपने पति को छोड़ रही है। मीडिया में ये भी कयास लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अब उसका एसडीएम पद चला जाएगा, वो जेल में चली जाएंगी, सलाखों के पीछे हो जाएंगी। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप भी एक आईपीएस रह चुके हैं? अभी मैं आपको कानून की स्थिति बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 साल पहले ये फैसला सुनाया है कि एडल्ट्री भी कानूनी है, तो इसलिए जेल जाएगी, किस इल्ज़ाम में जाएगी जेल, है ना? तलाक तो एक कानूनी प्रावधान है कोई। मतलब आपके हिसाब से ज्योति मौर्य इसमें कहीं दोषी नहीं, वो छोड़ दी अपने पति को, उसको रुला रही है, प्रताड़ना कर रही है, करे जेल में ठुसवा देंगे, ये सब कुछ जायज है आपके हिसाब से? इस ज्योति मौर्य प्रकरण से हमारे समाज का एक पाखंडपूर्ण चेहरा उजागर हुआ है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अपनी पत्नी को, जसोदाबेन को, कई बरस पहले छोड़ दिया है। दूध की मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया है अपनी गृहस्थी से जसोदाबेन को। आज की तारीख में यदि जसोदाबेन प्रधानमंत्री आवास जाती है, पीएम हाउस जाती है नरेंद्र मोदी के साथ रहने, तो उसको धक्के मारकर प्रधानमंत्री जी बाहर निकलवा देंगे। ये बात इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि मोदी जी अपनी बीवी को छोड़ चुके हैं, जसोदाबेन को छोड़ चुके हैं। लेकिन समाज में देखिए कितना पाखंड है। आज जो लोग ज्योति मौर्य की आलोचना कर रहे हैं कि ये अपने पति को प्रताड़ित कर रही है, वही लोग मोदी के खिलाफ कभी नहीं मुँह खोलते हैं कि ये अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है। तो समाज का आप पाखंड देखिए कि कैसे दोहरे मापदंड हमारे समाज अपनाता है। ज्योति मौर्य ने यदि अपने पति के साथ अग्नि के साथ फेरे लिए, अग्नि को साक्षी मान के, है ना? तो वो शादी बहुत पवित्र हो गई, उसको तोड़ना गलत हो गया लोगों की नज़र में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जसोदाबेन के साथ अग्नि के साथ फेरे लिए, अग्नि को साक्षी मान के, तो क्या उस शादी की पवित्रता नहीं है? ये सवाल मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से करता हूँ कि यदि प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं, तो ज्योति मौर्य अपने पति को क्यों नहीं छोड़ सकती है? ये सीधा मेरा सवाल है।
तो इसलिए मैंने कहा कि समाज को पाखंड से थोड़ा, हमारे देखिए पूरा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है और इसमें लोगों की एक महिला विरोधी सोच रहती है। यदि कोई मर्द सिगरेट पी के घूम रहा है आराम से चौराहा पर तो कोई किसी को एतराज़ नहीं होगा। एक यदि महिला सिगरेट पीते निकल जाए पटना के बेली रोड पर तो 100 लोग उसको घूरने लगेंगे, उस पर टीका टिप्पणी करने लगेंगे। तो हम लोग का जो समाज है वो महिला विरोधी सोच रखता है। जी। ठीक है, लेकिन 136 अभी ताज़ा आंकड़ा है, 136 पति ऐसे हैं जो अपने पत्नियों को पढ़ाई छुड़ा करके घर बुला लिए ज्योति मौर्या के डर से। तो फिर आप इसको क्या कहना चाहेंगे? ये उन पति की बुद्धि पर मुझे तरस आ रहा है। जिन पतियों ने अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी है, उनकी बुद्धि पर मैं तरस खाता हूँ, यही कहना चाहता हूँ। पढ़वाने के बाद कहीं वो भी ज्योति मौर्या निकल गई तो? देखिए, तो उसमें 2 बात है। पहली बात कि ज्योति मौर्य ने कोई गलती नहीं की, मैं बार-बार कर रहा हूँ, ये उसका व्यक्तिगत मामला है। दूसरी बात, अगर ज्योति मौर्य ने गलती की भी, तो क्या सारी महिलाएँ ज्योति मौर्य ही है ना? मान लीजिए यूपी में मतलब किसी ज्योति मौर्य ने गलत कर दिया, उसको देख के किसी ने दूसरे ने अपनी बीवी को पढ़ाई छुड़वा दिया। ये तो सरासर मतलब इसको आप क्या कह दें, मूर्खता कह दीजिए, लेकिन यहाँ मूर्खों का समाज है, मूर्खों की दुनिया है। एक मीडिया में औकात है ना? नरेंद्र मोदी और जसोदाबेन का मामला चलाने की, ये गोदी मीडिया की औकात है नरेंद्र मोदी से सवाल करने की कि आप जसोदाबेन को क्यों नहीं साथ रखते? जबकि मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास। देखिए, कितना भी ताकत लगा लेंगे आलोक मौर्या, क्या वास्तव में ज्योति मौर्या का कुछ नहीं उखाड़ पाएँगे वो? अब देखिए, क्या है कि यदि कोई गलत इल्ज़ाम लगा दे, कुछ ये कर दे, तो हो सकता है ये ज्योति मौर्य पर हो सकता है कुछ मतलब विभागीय जाँच बैठ जाए, कुछ इस तरह की, क्योंकि मामला मीडिया में बहुत हाइलाइटेड हो गया है। सरकार भी जो होती है, वो भी सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में काम करने लगती है। तो हो सकता है ज्योति मौर्य को कुछ उस पर कुछ विभागीय कार्यवाही हो जाए, लेकिन देखिए ज़्यादा उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। चलिए, तो बाकी अब आप क्या सोचते हैं? सर ने आपका ये डाउट एकदम से क्लियर कर दिया, क्योंकि सुबह से मीडिया ये चला रहा है कि अब ज्योति जेल जाएँगी, ज्योति का पद छिन जाएगा, जिसके जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। लेकिन वास्तव में वास्तविकता क्या है, सर ने आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझा दिया। बाकी अब आपकी राय क्या है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। आप ये वीडियो समाचार सूत्र न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं।